नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यू टंका। न्यू टंका में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुक्त व्यापार संधि को लेकर। तो आइए जानते हैं यह दो देशों के बीच होने वाली आयात निर्यात वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर क्या असर डालता है। विश्व के दो राष्ट्रों के बीच व्यापार को और उदार बनाने के लिए मुक्त व्यापार संधि की जाती है। इसके तहत एक दूसरे के यहाँ से आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क, सब्सिडी, नियामक कानून, ड्यूटी, कोटा और कर को सरल बनाया जाता है। इस संधि से दो देशों में उत्पादन लागत बाकी के देशों की तुलना में काफ़ी सस्ती हो जाती है। मुक्त व्यापार संधि के तहत दो देशों के बीच होने वाली व्यापार को और सरल बना दिया जाता है। आयात या निर्यात होने वाले उत्पादकों और सेवाओं पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा को या तो बहुत घटा दिया जाता है या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ये सरकारों के व्यापार संरक्षणवाद की पॉलिसी के बिल्कुल उलट होता है। बृहद स्तर पर देखा जाए तो हाँ, ये सही है कि FTA समझौता होने के बाद दो देशों के बीच व्यापार लगभग पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। हालांकि तब भी सरकारें कुछ उत्पादों और सेवाओं को अपने नियंत्रण में रख सकती हैं। मसलन किसी देश द्वारा दूसरे देश FTA समझौता किया गया, लेकिन एक देश की सरकार ने किसी खास दवा के आयात को इस समझौते से बाहर कर दिया क्योंकि वहाँ उस दवा को नियामकीय मंजूरी प्राप्त नहीं थी। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड को भी एग्रीमेंट से बाहर रखा जाता है क्योंकि वह उस देश के फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतर रहा है। FTA में अनिवार्य रूप से व्यापार लगभग फ्री हो जाता है। इसका फायदा दोनों देशों के व्यापारियों और व्यवसायियों को पहुंचता है। FTA के कारण देश में व्यवसायी वह उत्पाद बनाना शुरू करते हैं जिन पर वह अपने संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भले ही उसका इस्तेमाल उनके देश में ना हो लेकिन वह निर्यात हो जाएगा। वहीं अन्य व्यापारी देश में उन उत्पादों का आयात शुरू करते हैं जिनकी वहाँ कमी है। जाहिर तौर पर उससे काफ़ी अच्छी आय अर्जित होती है। इन दोनों के मिश्रण से एक देश की अर्थव्यवस्था पहले से अधिक गति से आगे बढ़ने लगती है। आज दुनिया भर में कई देश मुक्त व्यापार संधि कर रहे हैं। यह समझौता वैश्विक मुक्त बाजार के एकीकरण में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। इस समझौते से वहाँ की सरकार को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में मदद मिलती है। सरल शब्दों में यह कारोबार पर सभी प्रतिबंधों को हटा देता है। इस समझौते के बहुत से लाभ हैं। हाल ही में भारत ने 10 दक्षिण एशियाई देशों के समूह आसियान के साथ 6 वर्षों की लंबी वार्ता के बाद बैंकॉक में मुक्त व्यापार समझौता किया। इसके तहत अगले 8 वर्षों के लिए भारत और आसियान देशों के बीच होने वाली 80% उत्पादों के व्यापार पर शुल्क समाप्त हो जाएगा। इससे पूर्व में भी भारत के कई देशों और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते हो चुके हैं। यह समझौता गरीबी दूर करने, रोजगार पैदा करने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में काफ़ी सहायक हो रहा है। मुक्त व्यापार संधि न सिर्फ व्यापार बल्कि दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध के बीच कड़ी का काम भी करता है। कुल मिलाकर यह संधि व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने और दो तरफा व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।